गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर की। ठीक है, तो इसमें हमने कुछ टॉपिक कंप्लीट कर दिए थे, अपने कवर कर लिए थे। पहला था हमारा नंबर्स के बारे में, दूसरा हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक करी थी। आज हमारा थर्ड टॉपिक है जो एलसीएम एंड एचसीएफ का है। तो क्या है टॉपिक हमारा? एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि हम क्या कर रहे हैं? एलसीएम एचसीएफ फाइंड करेंगे किसके थ्रू? प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। तो हमने बात करी थी प्राइम नंबर्स की। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या बताए थे? विच हैव ओनली टू फैक्टर। कितने फैक्टर होंगे जिसके? केवल दो ही फैक्टर होंगे। दो फैक्टर क्या था? एक 1 था, दूसरा क्या था हमारा? इटसेल्फ था। केवल कितने फैक्टर होंगे? केवल आपके दो ही फैक्टर होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ इसे समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एलसीएम एचसीएफ क्या होता है। एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। सपोज हमने 8 लिया, तो 8 का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, 8 के फैक्टर निकालते हैं। 2 4 जाए, 2 2 जा, 2 1 जा, यानी कि क्या आ गया हमारे पास? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। दूसरा हमने 12 का करते हैं, तो 12 के फैक्टर अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 6 जा, 2 3 जा एंड 3 5 जा। तो यानी कि 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, सॉरी। तो इसका मतलब क्या है? ये हमारे फैक्टर हो गए किसके? 8 के और 12 के। तो हमें एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ का मतलब होता है जो हमारा क्या होगा? कॉमन होगा। यानी कि इन फैक्टरों में क्या होगा हमारे? जो कॉमन होंगे। तो कॉमन क्या आ रहा है? एक यहाँ पे 2 आ रहा है यहाँ पे दूसरा क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, यानी कि 2 क्रॉस 2। तो एचसीएफ कितना आ गया हमारा? 4 आ गया। ठीक है, एलसीएम। अब बात करते हैं एलसीएम। एलसीएम में जितने भी फैक्टर्स होते हैं जिस भी नंबर के, ठीक हो गया, वो सारे इंक्लूड हो जाएंगे। जैसे कि 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, और क्या आ रहा है हमारा? क्रॉस 3। तो इसका हमारा जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है हमारा कि हमने क्या बोला था? पहले हम क्या करेंगे? फैक्टर निकालेंगे। 8 और हमने 12 के फैक्टर निकाले। जो हमारे कॉमन होंगे वो किस में आ जाएंगे? एचसीएफ में। और एलसीएम में क्या होंगे? जितने भी मल्टीपल आए होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? हमारे एलसीएम में इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक, या इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ कि जो हमने 8 लिखा है, 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 की पावर 3। 12 को क्या लिख सकती हूँ? 2 पावर 2 इंटू 3। तो अब हमारा जो एचसीएफ और एलसीएम होगा क्या होगा? तो एचसीएफ क्या कहलाता है हमारा? द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। क्या कह रहा है? प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर। तो स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा यहाँ पे? 2 स्क्वायर, दैट इज द 4। एंड एलसीएम क्या हो जाएगा? द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर। प्रोडक्ट किसकी होगी? ग्रेटेस्ट पावर। ग्रेटेस्ट पावर कितनी होगी यहाँ पे? 2 की पावर 3 ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, सभी प्राइम फैक्टर के। और दूसरा क्या आ जा रहा है हमारा? 3। तो कितना आ गया? 8 इंटू 3, दैट इज द 24। तो एचसीएफ क्या आया हमारा? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम्स फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, और एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा? जो प्रोडक्ट होगा ग्रेटेस्ट पावर का सभी प्राइम फैक्टर नंबर्स पे। ठीक हो गया। तो हम इसको डेफिनेशन के थ्रू कैसे लिखते हैं? देखो, तो यहाँ पे लिखा हमने एचसीएफ। एचसीएफ को हम क्या लिखेंगे? द प्रोडक्ट ऑफ, किसका बोला था? स्मॉलेस्ट। किसका बोला है? स्मॉलेस्ट का। स्मॉलेस्ट क्या था हमारे यहाँ पे? 2 स्क्वायर था। स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। ईच कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। क्या कहा हमने? एचसीएफ क्या होगा? द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। और बात करें अब एलसीएम की, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम भी क्या होगा हमारा? प्रोडक्ट होगा। तो क्या लिखेंगे? द प्रोडक्ट ऑफ
द प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे क्या आया था हमारा, स्मॉलेस्ट आया हुआ था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच क्या आ जाएगा हमारा, प्राइम फैक्टर। क्या कहा हमने, द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, यानी कि हर किसी के, यहाँ पे क्या आ रहे थे हमारे कॉमन प्राइम, यहाँ पे क्या आ रहे थे हमारे सारे के सारे, यानी कि ईच। तो सभी को समझ में आ गया होगा कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ क्या लेंगे हम, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम, यानी कि क्या होगा, स्मॉलेस्ट पावर लेंगे सभी कॉमन प्राइम फैक्टर की, और एलसीएम क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट पावर लेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ की फुल फॉर्म भी क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम क्या बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम समझ में आया सभी को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो हमने अभी एचसीएफ और एलसीएम निकाला था, तो इसका रिलेशन होता है गिवन नंबर्स के साथ, तो उसी नंबर्स को हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, कि क्या रिलेशन होता है सॉरी, तो क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो यानी कि रिलेशन, हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं किसकी, रिलेशन बिटवीन HCF and LCM of two numbers। क्या कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ अ टू नंबर। HCF क्या पढ़ा था अभी हमने, स्मॉलेस्ट क्या आएगा हमारा, कॉमन फैक्टर। HCF क्या पढ़ा था हमने, स्मॉलेस्ट क्या, कॉमन फैक्टर, और एलसीएम क्या पढ़ा था हमने, ग्रेटेस्ट, यही तो पढ़ा था सॉरी, एलसीएम क्या पढ़ा था हमने, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर, यानी कि सभी फैक्टर्स की ग्रेटेस्ट पावर। ठीक है, अब इनके बीच में क्या रिलेशन है अभी हमने एग्जांपल लिया था, एक 8 लिया था और दूसरा क्या लिया था, 12 लिया था। तो 8 और 12 हमारे दो नंबर्स थे जिसके हमारे पास फैक्टर आए थे 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 2 इंटू 3, जिसका हमारे पास एचसीएफ आया हुआ था 4 और एलसीएम आया था हमारा, इसका एलसीएम कितना आया हुआ था हमारा, जो अभी निकाला था हमने, तो एलसीएम हमारा कितना आ गया था यहाँ पे 24। ठीक हो गया। अब ये जो नंबर है, अब इन नंबर्स के, यानी कि जो हमारे पास गिवन नंबर क्या है, 8 और 12, और एचसीएफ और एलसीएम, इन दोनों के बीच में हमारा क्या होता है, एक रिलेशन होता है। वही रिलेशन हम यहाँ पे हम बात करते हैं। तो रिलेशन क्या होता है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी कि क्या, एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट किसके बीच में का है, दो नंबर्स क्या है हमारे पास, ए और बी। ठीक है, इज इक्वल्स टू होता है क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो हमने वो दो नंबर्स क्या ले रखे हैं, ए क्रॉस बी, ए इंटू बी, यही तो लिए हुए हैं। तो यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी। एचसीएफ क्या था, ए और बी का 4, एलसीएम क्या था, ए और बी का 24। तो हम क्या कर रहे हैं, इस नंबर को एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, वेरीफाई कैसे करेंगे, एचसीएफ ऑफ टू नंबर, एचसीएफ क्या था, नंबर्स का 4 था, एलसीएम कितना है 24, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है हमारे पास 8 इंटू 12। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, 96 हो गया। तो 12 8 जा कितना आता है हमारा 96। तो ये वेरीफाई हो गया क्या, एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन एचसीएफ और एलसीएम ऑफ टू नंबर्स क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एचसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ अ टू नंबर। नाउ मूविंग नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इर्रेशनलिटी। अब हम किसको चेक करेंगे, इर्रेशनलिटी को चेक करेंगे। ठीक हो गया, कि क्या होता है हमारा। तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रूविंग इर्रेशनलिटी। क्या प्रूव कर रहे हैं हम, इर्रेशनलिटी को प्रूव कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर एक थ्योरम है,
तो थ्योरम क्या कहती है, लेट पी बी, लेट पी क्या होगा यहाँ पर, कोई प्राइम नंबर होगा, तो लेट पी बी अ प्राइम नंबर। हमने क्या कहा, लेट क्या है, कोई एक प्राइम नंबर है। इफ क्या कह रहा है, p डिवाइड्स, इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर, क्या कर रहा है, अगर p डिवाइड कर रहा है किसको, ए स्क्वायर को, देन p डिवाइड्स ए, p डिवाइड किसको करेगा, a को भी करेगा। वेयर, जहाँ पर क्या, a क्या होगा हमारा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, a क्या होगा हमारा, कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक हो गया। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि क्या है ये थ्योरम। ठीक है, सपोज हमने क्या कहा कि p हमने एक प्राइम नंबर लिया, तो क्या कहा, p इज एनी प्राइम नंबर, एनी प्राइम नंबर। तो लेट ले लिया हमने, p क्या ले लिया, प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे, 2 से, स्मॉलेस्ट नंबर प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, 2 होता है। तो हमने एक प्राइम नंबर ले लिया 2, ठीक हो गया, और एक इंटीजर ले लिया, एंड ए क्या है हमारा, इंटीजर है, ए क्या है हमारा, इंटीजर है, और p क्या है, प्राइम है। तो इंटीजर नंबर ले लिया हमने कोई 6। तो पहला लाइन या पहली स्टेटमेंट इसकी क्या थी, p डिवाइड्स ए स्क्वायर। तो p क्या कर रहा है, डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को भी, तो इसका ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, 36। तो दैट मीन्स क्या है, p इज इक्वल्स टू, अगर हमारा 2 है और ए स्क्वायर हमारा 36 है, तो दैट मीन्स क्या बन रहा है, जो ए स्क्वायर है उसको कौन डिवाइड कर रहा है, p, तो यानी कि 36 को कौन डिवाइड कर रहा है, 2, यानी कि 2 क्या कर ले रहा है, 36 को डिवाइड कर ले रहा है, डिविजिबल है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहता है, p डिवाइड्स ए, तो p डिवाइड करेगा a को भी, p डिवाइड्स a। क्या बोला उसने, p किसको डिवाइड कर रहा है, a को भी, तो यानी कि p डिवाइड a। अब हमारा a कितना था, 6, p कितना है, 2, तो ये भी इसको क्या कर दे रहा है, डिवाइड कर दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा, इसके थ्रू ही हम क्या करेंगे, इस रिलेशनलिटी को चेक करेंगे। तो यहाँ पे p क्या लिया था हमने, कोई प्राइम नंबर, a हमारा क्या है, कोई इंटीजर। कहने का मतलब क्या है कि एक जो प्राइम नंबर है, अगर वो उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो क्या करेगा, उसके फैक्टर यानी कि मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो आया समझ में। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स कवर किए। फर्स्ट हमारा था हमारा नंबर्स के बारे में पढ़ा था सॉरी, जहाँ पर हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स के बारे में बात करी थी। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी थी, हमने फंडामेंटल थ्योरम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जहाँ पर हमने प्राइम नंबर्स के बारे में भी पढ़ा था, कंपोजिट नंबर्स के बारे में भी पढ़ा हुआ था। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या थे हमारे, जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। कंपोजिट नंबर क्या थे हमारे, जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। ये हमने पढ़ा था हमारी थ्योरम पे। तो हमने प्राइम और कंपोजिट के बारे में पढ़ा था। ये हमारी कौन सी थ्योरम थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक हो गया। उसके बाद हमने बात करी थी एलसीएम और एचसीएफ की। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ आज का ही टॉपिक था, जहाँ पर हमने यूज़ किया था प्राइम फैक्टराइजेशन के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। एचसीएफ क्या था, जहाँ पर हमारे जो कॉमन मल्टीपल आ रहे हैं, यानी कि जो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो स्मॉलेस्ट जो पावर होगी सारे कॉमन फैक्टर्स की, उसी को हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। और एलसीएम क्या था हमारा, प्रोडक्ट था ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। जितने भी हमारे प्राइम फैक्टर थे उन सभी की जो ग्रेटेस्ट पावर थी, उसका एक हमारे पास क्या आ रहा था, जो फैक्टर आ रहा था, प्रोडक्ट आ रहा था, वो हमारा क्या आ रहा था, एलसीएम आ रहा था। उसके बाद हमने बात करी थी रिलेशन बिटवीन इन एचसीएफ एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि हमने एक फॉर्मूला टाइप पे पढ़ा हुआ था, जहाँ पे क्या था हमारा, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू द होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। उसके बाद हमने अभी चेक किया है प्रूविंग इरेशनलिटी। तो थ्योरम क्या थी कि यही कि कोई प्राइम नंबर है, वो क्या कर रहा है, अगर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उसके फैक्टर को भी डिवाइड करेगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर्स के रिगार्डिंग जो भी हमारी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे, एक्सरसाइजेस होंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे।